हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में आज हम लोग सवाल देखेंगे। आप पहले वीडियो में जो वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख ले, क्योंकि हमें उनमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताई हुई हूँ। जो सूत्र इस सवाल में लगेगा, प्लीज़ प्यारे बच्चों, जो वो वीडियो नहीं देखा उसे समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ आप लोग जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए। अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल है, किसी ने 1 विलियन के 400 ग्राम विलायक, 400 ग्राम क्या है? विलायक है। जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। क्या है? विलेय है। तो जल कितना है? जल मतलब जल का सूत्र कितना? H2O होता है। क्या होता है? H2O। जल कितना है? 400 ग्राम। जल 400 ग्राम है। और साधारण नमक जो कि विलेय है। साधारण नमक का सूत्र NaCl। क्या है? NaCl। तो ये कितना है? 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। तो हम विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो हम लोग विलयन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलयन का द्रव्यमान। सूत्र एक होता है विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, ये एक सूत्र होता है। क्या होता है? ये एक सूत्र होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू, अब हम लोग जो है उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 400, ये क्या था? विलयन, अरे विलेय, ये है विलेय। ये क्या कि जो कम होता है उसी को हम विलेय कहते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलेय प्लस विलायक कितना हो गया? 400, 450 ग्राम। ये क्या हो गया? विलयन का द्रव्यमान निकल के आया। क्या निकल के आया? विलयन का द्रव्यमान। अब हम लोग विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत देखेंगे। एक हमने सूत्र बताया था विलयन का द्रव्यमान। क्या बताया था? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान ये एक सूत्र था, जो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का एक सूत्र था, जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान बाई क्या? इंटू 100। ये एक सूत्र है। इसी सूत्र पे ये सवाल लगेगी। और विलयन पदार्थ का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना था? 50 था, क्योंकि विलेय है ना। विलेय कितना था? 50 था। और हम लोग विलयन का द्रव्यमान कितना निकाले हैं? विलयन का द्रव्यमान 450 निकाले हैं। कितना निकाले हैं? 450 निकाले हैं। इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। इंटू 100 हो गया। तो हम लोग इसको अगर काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100/9। 100/9। इसको हम काट कर दिखाएं। काट कर कितना? 50 था। विलेय कितना था? 50। और विलयन का द्रव्यमान हम लोग निकाले थे 450, तो इंटू 100। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो 100/9 आ जाए। आप लोगों को इसको हम काट कर दिखाते हैं। पहले इसको हम काट दिए तो ये कितना हो जाएगा? 11.1 पॉइंट। 11.1 पॉइंट। इसको हम लोग काट कर देखते हैं। देखो, छोटे छोटे अंकों से, क्योंकि आप बड़े बड़े अंकों से अभी नहीं जान। छोटे छोटे पहले देखो, 2 दूनी 4, 1 हासिल 5 हो गया, 25 हो गया। तो ये 2 कम 2, 2 कम 2, 2 कम 2, 5, ये इतना हो गया। फिर हम लोग 5 से काटें। 5 5 25, 5 चौक 20, 5 25। फिर 5 से काटें तो 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा। तो इससे जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9। तो इसको जब हम लोग काटे तो 11.1, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आपका आंसर। आप लोगों को मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए, इस सवाल में पूछा क्या गया था कि 1 विलियन के 400 ग्राम विलायक। 400 ग्राम क्या है? विलायक है। तो जल में
50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। क्या है? विलेय है। तो विलयन की सांद्रता का परिकल्पना कीजिए। तो विलेय कितना है? तो विलेय 50 ग्राम है और विलायक 400 ग्राम है। तो एक सूत्र होता है विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड किए तो 450 हो गया। तो एक सूत्र और निकल के आया जो हम लोग पिछले में पढ़े थे, पिछले पार्ट में पढ़े थे। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तथा विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। तो इसको विलेय कितना था? 50 था, 50 से लिख दी। विलयन का द्रव्यमान हम लोग निकाले थे कितना? 450। तो हम लोग इसको काट दिए, इसको काटने के बाद यहाँ 100 आया, 100/9। इसको जब काटे तो 1.1% ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आया। ये सवाल समझ में आया, जहाँ भी ना समझ में आया प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को ये सवाल फिर से समझा सकूँ। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या? विलयन का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? विलयन का प्रकार। विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होगा। तो विलयन कितने प्रकार का? 3 प्रकार। एक वास्तविक विलयन, एक क्लोराइड विलयन और एक निलंबित विलयन, निलंबन विलयन। ये कितना हो गया? 3 प्रकार का हो गया। अब हम लोग बारी बारी का एक एक पढ़ेंगे कि क्या क्या हो। अब हम लोग विलयन का गुण देख लेते हैं। विलयन का गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें कोई भी पदार्थ घोल दिया जाए वो घुल जाता है, इसको अलग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ एक समांगी विलयन है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 9 की घात से -9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये विलयन के कण इतने छोटे होते हैं वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते। तीसरा पॉइंट है विलयन के कण के प्रकार नहीं गुजरते, प्रकाश नहीं गुजरते। विलयन के कणों से प्रकाश नहीं गुजरते। प्रकाश गलत है, प्रकाश नहीं गुजरते। चौथा पॉइंट है विलयन अस्थायी होता है। छानने की विधि के द्वारा विलय के कण को विलयन में से पृथक्करण नहीं किया जा सकता है। ये अस्थायी होता है, इनमें में से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। ये हो गया विलयन के गुण। क्या हो गया? विलयन के गुण। अब हम लोग निलंबन पढ़ेंगे कि निलंबन होता क्या है। क्या पढ़ेंगे? निलंबन। निलंबन होता क्या है अब हम लोग ये देखेंगे। देखो, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। यहाँ एक प्रकार क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें ठोस विलेय पदार्थ द्रव विलायक में परिक्षेपित हो जाते हैं। क्या होते हैं? ठोस विलेय पदार्थ है तथा द्रव विलायक पदार्थ में परिक्षेपित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? निलंबन। अब हम लोग निलंबन के गुण पढ़ेंगे। क्या? निलंबन के गुण पढ़ते हैं। निलंबन के गुण क्या होते हैं? ये कण नंगी आँखों से देखे जा सकते हैं। ये कण हमारे नन्ही आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के साथ छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं तो निलंबित कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबित अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। जैसे हम लोग पानी और रेत लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग उसे छोड़ देते हैं तो वह नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, तो वो अस्थायी नहीं रहती। वो क्या होते हैं? निलंबन के गुण होते हैं। क्या होते हैं? निलंबन के गुण। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया। आज मैं और एक न्यूमेरिकल आपको बता देती हूँ जो कि बहुत ईजी है, आप लोग उससे भी देख लो। आप लोगों के सामने एक और सवाल आया है। इस सवाल एक संतृप्त विलयन, आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि संतृप्त विलयन होता क्या है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? नमक, साधारण नमक है, को 100 ग्राम वाटर में, ये वाटर का सूत्र है, वाटर में 273 केल्विन पर घोला जाता है। 273 केल्विन पर घोला जाता तो तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। इसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। तो ये क्या हो गया? सोडियम कितना है? सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम। कितना है? 36 ग्राम। और वाटर का द्रव्यमान कितना है? वाटर का द्रव्यमान 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। तो हम लोग पिछले वाला सूत्र, जैसे विलयन का द्रव्यमान, वो वाला सूत्र ही लगेगा। विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलेय
विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलयन का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब हम लोग क्या विलयन का द्रव्यमान, तो विलेय क्या है, विलेय 36 ग्राम है और विलायक कितना है, विलायक 1000 ग्राम है। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ कितना आएगा, 36 ग्राम आएगा, 36 ग्राम आएगा ना। अब हम लोग विलयन का सांद्रता का सूत्र देखेंगे। विलयन का सांद्रता का सूत्र आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में इसका सूत्र भी बताई थी कि विलयन की सांद्रता इक्वल टू होता क्या है। आप लोग जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लोग उसे पढ़ते रहिए, ये सब हमेशा काम आते रहेंगे और हमेशा आप लोग ये सूत्र हमेशा याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो क्या हो गया, विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बाई विलयन का द्रव्यमान। क्या हो गया, विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू कितना, 100 इंटू 100। तो हम लोग विलयन का द्रव्यमान कितना था, विलयन का द्रव्यमान 36 ग्राम था और विलयन का द्रव्यमान हम लोग विलयन का द्रव्यमान ये निकाले थे 136 ग्राम इक्वल टू 100। तो इसको हम लोग काट देते हैं। क्या करते हैं, काटने के बाद जैसे देखो 2 से पहले हम लोग काटें तो 1 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब इसको हम लोग काट दिए, 2 छक्के 12, 1 यहाँ 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो इसको हम लोग 9 से काट दिए, 9 और इसको 3 1 4, 2 3 6, 2 चौक 8। तो हम लोग इससे गुणा करेंगे, ये 900 हो जाएगा, 900 बाई 34, 900 बाई 34। इसको जो हमने काट दिया तो ये हो गया 36.4%। ये क्या हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया। क्या हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया। एक हम लोग मैं फिर से समझा देती हूँ। ये देखिए एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर में 273 केल्विन पर घोला जाता है। इसका द्रव्यमान की इस ताप पर इसकी सांद्रता प्राप्त कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड इतना है, वाटर इतना है, तो एक सूत्र आता है विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, इतना आ जाएगा। और एक सूत्र इसमें लगेगा विलयन की सांद्रता, क्योंकि हमें वही ज्ञात करना है कि इनकी सांद्रता प्राप्त कीजिए, इनकी क्या कीजिए, सांद्रता प्राप्त कीजिए। तो हम लोग विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। तो हम लोग विलेय पदार्थ 36 ग्राम था, विलयन का हम लोग निकाले ही थे, इसको हम लोग काट दिए, 900 इतना है। इसको काटने के बाद हमारा आंसर 26.4%। ये क्या हो गया, हमारा आंसर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूँ। और मेरी ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो आपके पास डालूँ आपके पास फौरन पहुँच सके, आप लोग उसे देख सको और दूसरे के पास भी भेज सको। क्योंकि जो भी आप लोग को ना मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।